राइट जी, हमारा प्रोजेक्ट था ये वाला, इसको करते हैं ओपन विद कोड। npm start ओके जी। लास्ट टाइम हम यहाँ तक ही थे। जी यही किया था ना हमने। क्लिक मी से शूट फंक्शन कॉल्ड अलर्ट माय नेम मेर, ओके हो गया। टेक्स्ट फ्रॉम प्रॉप्स, ये आपको टेक्स्ट वगैरह मिल जाता। अच्छा, इसमें जो टेक्स्ट जो आ रहा है वो प्रॉप्स के ज़रिए आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, नैब पर लग गया, फुटर लग गया। ओके जी, यहाँ पर सोर्स कंपोनेंट्स पेजेस हमारे app.js में होम है। होम में index.js में कैराजोल और इवेंट्स है। इसे ख़त्म करें तो हमारे पास क्या बचता है देखते हैं। ओके जी, कोई चीज़ नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर हम होम पे ही अब आज बनाते हैं फॉर्म्स। लेट्स सपोज हम कहते हैं login.js के नाम से एक फ़ाइल है हमारे पास rfc, और डॉट कंटेनर के अंदर रो के अंदर कॉलम। अच्छा जी, क्लियर नज़र आ रहा है या जूम वगैरह करना, ये बता दीजिएगा बस आसर। H1, वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। जी जी, एक्चुअल में ये तो बस समझाने के लिए था ना आप लोगों को कि इवेंट्स फ्रूट्स, अभी हम प्रॉपर स्ट्रक्चर पे नहीं आए हैं। आप लोगों का ये चीज़ कवर हो जाए, उसके बाद एक लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें करेंगे। बेसिकली अलग अलग फाइल ही बनेंगी। लॉगिन की एक अलग से फ़ाइल होगी, साइनअप की अलग से फ़ाइल होगी, रीसेट पासवर्ड की अलग से फ़ाइल होगी। तो ये आप लोगों के कंपोनेंट्स बन रहे होते हैं और इसको फिर हम अपने जो हमारी ऐप मेन जो है उसके साथ इंपोर्ट करवा देते हैं, लिंक कर देते हैं। तो ये आप लोग कुछ करेंगे, टोटे टोटे पढ़ लें, उसके बाद फिर हम एक बार प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे इंशाल्लाह। लॉगिन पेज और index.js में, अच्छा हमने लॉगिन पेज बना लिया, अब हमने इसको जाके यहाँ पर इंपोर्ट करवाना है। तो आपके पास लॉगिन, इसको आप कमेंट कर दें, यूज़ नहीं कर रहे, ऐप में आ जाए तो आपका ये लॉगिन पेज आ रहा है। अच्छा जी, हम चाहते हैं कि लॉगिन हेडर टॉप पे रहे, फुटर हमेशा लास्ट पे आ जाए, इवन के कंटेंट ना भी हो जिस तरह मैंने मैसेज में भी सेंड किया था। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? जिस तरह हमने अब तक किया था, रूट से पहले बॉडी को हम दे देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, मिनिमम हाइट इसकी 100 bh, और हेडर नैव डिव फुटर। तो अब हम यहाँ पर इंडेक्स लॉगिन app.js में जाएंगे। app.js में जाके हमारा ये हेडर का कंटेंट है, ये फुटर का, इसके दरमियान जितना भी कंटेंट होगा वो होगा हमारा जी, कौन सा होगा? हेडर। हेडर के बाद क्या आता है? मेन एलिमेंट, मेन आ गया हमारे पास, हेडर मेन, और मेन के बाद फुटर। सेव करवाएं। अच्छा, यहाँ पर देखें बॉडी है, डिस्प्ले फ्लेक्स है, लेकिन बॉडी के बाद आपके पास div id रूट आ रहा है, जबकि हमारे सिंपल
जब हम index.html फाइल बनाते थे index.html में, उसमें हमारे पास बॉडी के फ़ौरन बाद क्या आता था, हेडर, हेडर के बाद मेन, मेन के बाद फुटर आता था, ऐसा ही है। इसमें आ रहा है div id रूट। तो अब हमने जो स्टाइलिंग जो इसमें की है, डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, मिनिमम हाइट 100 VH, हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। इसमें नहीं अब हमने यूज़ करना, हमने वो चीज़ यूज़ करनी है इस रूट में। ये चीज़ होगी, तो ये देखें ये बन गया। और अब मेन पे जाके हमने फ्लैक्स 10 ऑटो, ये चीज़ बन गई। तो अब देखें ये आपकी वही चीज़ बन गई जो हम HTML में करते रहे हैं। स्क्रीन छोटी हो या बड़ी हो, कंटेंट मेन में हो या ना हो, फुटर हमेशा मेरा लास्ट पे ही रहेगा और हेडर हमेशा टॉप पे रहेगा। तो हमने स्टाइलिंग जो वहाँ पर अप्लाई किया, अब हम इसमें आ जाते हैं। वही हैशटैग रूट है, डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, मिनिमम हाइट 100 VH, और मेन एलिमेंट जो है उसको आप देते हैं फ्लैक्स 10 ऑटो। तो अब हमारा काम बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा जी, लॉगिन पेज, और लॉगिन में आ जाते हैं। डिव क्लास py5 कर दें, ये थोड़ा नीचे आ जाए। हम यहाँ पर p55 कॉलन टेक्स्ट सेंटर लॉगिन पेज, इसके बाद हम एक बना लेते हैं लेट्स सपोज कार्ड। कार्ड के अंदर कार्ड को देते हैं p5, सॉरी p5, और बूटस्ट्रैप में आते हैं, bootstrap.com, डॉक्स, डॉक्स में से हम फॉर्म्स, और फॉर्म्स में लेआउट में आ जाए। यहाँ पर आपके पास इस तरह ये चीज़ आ जाएगी। फॉर्म ग्रिड देखेंगे तो आपके पास ईमेल और पासवर्ड इस तरह आ जाएंगे। तो हम इसको कॉपी करते हैं, इसको यूज़ कर लें। इनपुट में एरर आ रहा है क्योंकि इसको हमने क्लोज नहीं किया। सेव करें, अपनी ऐप में आए तो ये देखें आपके पास इनपुट फील्ड आ गई। ओके जी, मज़ीद इसकी स्टाइलिंग करते हैं थोड़ी सी। अच्छा जी, इनपुट टाइप टेक्स्ट, वक्ती तौर पर हमारे पास लॉगिन पेज में दो चीज़ें होंगी, इनपुट टाइप ईमेल और इनपुट टाइप पासवर्ड। वक्ती तौर पर हम क्या करते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट और इसको इनपुट टाइप नंबर ही ले लेते हैं। वक्ती तौर पर फर्स्ट नेम, एज, इसको ख़त्म कर दें, ये चीज़ नहीं हमें चाहिए। और आपके पास यहाँ पर कार्ड आ रहा है, तो कार्ड को हम क्या करते हैं, रो कॉलम। अच्छा जी, इस चीज़ को हमने क्या करना है, हमने इसको इस रो से बाहर लेकर आना है। इसके लिए हम एक अलग से रो बनाएंगे, कॉलम। इस रो को आप मार्जिन बॉटम 3 कह दें, आपके पास कुछ स्पेसिंग आ जाएगी। इसको 4 कर दें तो आपके पास मज़ीद स्पेसिंग आ जाएगी। इसकी मज़ीद स्टाइलिंग करते हैं। अब ये जो कॉलम है यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि कॉलन स्मॉल में 12 रहे, कॉलन मीडियम में 8 हो, और कॉलन LG में 6 आ जाए। कि लार्ज में 6 होगा, मीडियम में 8 और स्मॉल में 12 ही रहेगा। तो इसका ये साइज़ बन चुका है, ठीक हो गया जी। लेकिन हमें इस तरह का नहीं चाहिए, हमें ये सेंटर में चाहिए। तो अब हम कहेंगे कॉलन मीडियम में जो है ऑफसेट मीडियम में हो जाए 2,
और ऑफ सेट LG में हो जाओ 3, मीन्स के 3 लेफ़्ट से, 3 राइट से और सेंटर में 6 है। लेफ़्ट 2 से, राइट 2 से और सेंटर में आपके पास आ गया 8 और ये हर टाइम 12 ही रहेगा। तो अब ये देखिएगा ये सेंटर में आ जाएगा। और मज़ीद अब इसको कॉलन और कॉलन 12 कर दें, कॉलन 12 कर दें, कॉलन 12 पे आ गए और इसको MB3 कर दें तो ये नीचे आ जाएगा। स्पेसिंग हमने ज़्यादा दी है, स्पेसिंग कम कर दें, P4 किया तो ये P4 आपके पास इस तरह का आ गया। अब हमें ये इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास CSS शेडो के लिए हमारे पास ये 1, इसको कॉपी करें और बूटस्ट्रैप में जितने भी कार्ड है बॉर्डर उसका 0 कर दो और उसमें बॉक्स शेडो लगा दो। तो अब ये देखिएगा यही बॉक्स शेडो बॉक्स इतना प्यारा हो गया आपका। और इसमें नीचे आपके पास एक और बटन आएगा लॉगिन में, कॉलन MB3 और आपके पास कॉलन में एक बटन को कह दें लॉगिन, क्लास नेम BTN सक्सेस कह दें वक्ती तौर पर। तो आपके पास ये एक बटन आ गया और इस बटन की विड्थ जो है वो आप 100 कर देंगे तो इसकी विड्थ 100 हो जाएगी। अच्छा जी, लेफ़्ट राइट से इतनी है और यहाँ पर पैडिंग X पैडिंग Y 5 कर दें तो आपका मज़ीद कुछ बेहतर हो जाएगा। जी इतना क्लियर है? ठीक है जी, प्यारा लग रहा है, और प्यारा बनाना है इसको, काफ़ी प्यारा है। अच्छा जी, चलें जी, ओके जी। अब हम लेट्स सपोज अब हमें यहाँ की इस दोनों की इनपुट फील्ड चाहिए, ठीक हो गया जी। इसकी वैल्यू जब हम लेते थे HTML में, किस तरह लेते थे HTML CSS जावास्क्रिप्ट में? सिंपल जी, डॉट वैल्यू की मदद से ना डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करते थे बाय ID, इसको ID देते थे और इसकी वैल्यू को गेट करते थे। तो इसमें अब क्या होगा, इसमें ये चीज़ नहीं बनेगी। इस इनपुट फील्ड में आप जब भी कुछ भी चेंज करते हैं तो एक इवेंट फायर हो रहा होता है और उसमें से आपको वैल्यू मिल जाती है। तो रिएक्ट में क्या होता है, ऑन चेंज, कि जब भी इसकी वैल्यू चेंज हो, अब यहाँ पर आप फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन कॉल करेंगे तो आप इस तरह एरो फंक्शन बनाएंगे। आपको फर्स्ट पैरामीटर में इवेंट मिलेगा और यहाँ पर आप कंसोल डॉट लॉग करवा सकते हैं ई डॉट टारगेट, आपको मिला इवेंट डॉट टारगेट में आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक हो गया जी। अब जब इसकी वैल्यू चेंज होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, ख़त्म हो जाएगी, हमेशा वो कंसोल डॉट लॉग करवाएगा। सेव करते हैं, यहाँ पर देखें मैं लिखता हूँ उमेर, मैंने लिख दिया तो आपके पास वैल्यू उमेर आ गई। मैं इसको एक टाइम ही सिलेक्ट करके ख़त्म कर देता हूँ तो वह सारी की सारी वैल्यू ख़त्म हो गई। तो आप हमेशा ऑन चेंज पे ये चीज़ चलाएंगे। उसी तरह सेम ये जो चीज़ है आप ये चीज़ यहाँ पे भी चला सकते हैं। ऑन चेंज कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो अब एज 50 लिखेंगे तो 50 मिल जाएगा, 60 करेंगे तो 60 हो जाएगा। यहाँ पर उमेर लिखेंगे तो वैल्यू उमेर आ जाएगी, अहमद लिखेंगे तो अहमद, अंस लिखेंगे तो अंस, नुमान लिखेंगे तो नुमान आ जाएगा।
जी क्लियर है इतना। ऑन चेंज पे आपको जब भी ऑन चेंज करते हैं, ऑन चेंज एक फंक्शन आप इसमें हमेशा पास करेंगे और उसमें आपको फर्स्ट पैरामीटर में इवेंट मिलेगा ही मिलेगा। ओके जी, अब यहाँ पर console.log e.target.value हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं const handle login के नाम से एक फंक्शन बनाया और console.log login बटन वर्किंग इस लॉगिन पे। अच्छा जी, यहाँ पर हम ऑन चेंज लगा रहे हैं इस बटन पे हम क्या लगाएंगे, ऑन क्लिक लगाएंगे। ठीक होगा जी, क्योंकि बटन क्लिक होता है तो ऑन क्लिक है। इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, HTML केस सेंसिटिव नहीं है। आप उसमें ऑन क्लिक भी लिखते तो वो काम करता था, लेकिन यहाँ पर आपने ऑन स्मॉल लिखना है और क्लिक का C कैपिटल होगा तो तब ये काम करेगा, अदरवाइज़ काम नहीं करेगा। अच्छा जी, हैंडल क्लिक, अब हम यहाँ पर हैंडल लॉगिन कर देते हैं इस तरह। अगर तो हम इसको पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे तो ये कॉल हो जाएगा, नहीं करेंगे तो ये तब काम करेगा जब हम इस पर क्लिक करेंगे। हमने हैंडल लॉगिन किया, इस हैंडल लॉगिन में भी आपको फर्स्ट पैरामीटर में इवेंट मिल जाएगा लाजमी। आप console.log ई करेंगे तो आपको पूरा का पूरा इवेंट नज़र आ रहा होगा। लॉगिन करें तो ये देखें आपको ई मिल गया पूरा का पूरा, और यहाँ पर लॉगिन बटन वर्किंग जो हमने काम किया था। अच्छा जी, इसकी वैल्यू इस टाइम तो यहाँ पर है, इसकी वैल्यू इस टाइम यहाँ पर है, हमें लेकिन चाहिए इस फंक्शन के अंदर। अब ये एक चीज़ नोट कीजिएगा, लेट सपोज मैं कहता हूँ कॉन्स्ट या फिर लेट से लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू ब्लैंक और लेट एज इक्वल टू ब्लैंक। मैं कहता हूँ ऑन चेंज हो तो क्या करो, ऑन चेंज में फर्स्ट नेम इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर दें तो ये चीज़ हो जाओ, और उसी तरह एज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। कंसोल डॉट लॉग में आपके पास फर्स्ट नेम और एज, रिफ्रेश करें, फर्स्ट नेम उमेर एज 20, लॉगिन पे क्लिक करें तो आपके पास उमेर और 20 वैल्यू आ गई। ठीक हो गया जी। 15 लिख दें, हाँ 15 कर देते हैं। देखा, लड़कियों वाली बातें, लड़कियों की बातें लड़कियां समझ जाती हैं जल्दी। अच्छा जी, खैर ये वैल्यू आप इस तरह, एक तो ये चीज़ है, लेकिन ये तरीका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें ना रिएक्ट में हुक्स आते हैं, रिएक्ट में हुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ अ हुक, ये एक पूरा यानी कि एक अलग से सेक्शन ही बनाया हुआ है, हम इस पर कल आएंगे इंशाल्लाह। इसमें एक हुक जो है यूज़ स्टेट, लेट सपोज मैं यहाँ पर इसी फर्स्ट नेम को यहाँ कहीं इस कार्ड के बाहर या फिर कार्ड से पहले मैं दिखा देता हूँ, फर्स्ट नेम और एज, आपके पास दो वैल्यू आ जाएंगी, फर्स्ट नेम और एज। यहाँ पे देखें फर्स्ट नेम और एज कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर मैं फ़र्स्ट नेम को कर दूँ यहाँ पर उमेर और यहाँ पर
20 कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई आ जाएगी। ठीक हो गया जी। लेकिन अब यहाँ पर देखें, मैं इस पर लॉगिन पे क्लिक भी करूँ तो तब भी वो उमैर और 20। यहाँ पर मैं नेम चेंज कर देता हूँ अहमद और एज कर देता हूँ 30। मैं अब लॉगिन करता हूँ, आपकी वैल्यू चेंज तो हो गई है, उस फर्स्ट नेम की वैल्यू भी चेंज हो गई है और एज भी चेंज हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर वही पुरानी वैल्यू आ रही है। हमें तो यहाँ पर भी न्यू वैल्यू चाहिए अगर आप दिखाना चाह रहे होंगे। तो फिर ये किस तरह होगा, हमारे पास हुक्स के साथ ये पॉसिबल है, एक आपके पास रिएक्ट के साथ। जिस तरह यहाँ पर देखें, हम जहाँ से इंपोर्ट रिएक्ट कर रहे थे वहाँ पर कोमा लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस, और आप यूज़ स्टेट के नाम से एक हुक है उसको यूज़ करेंगे, उसको इंपोर्ट करेंगे और नीचे जाके हम उसको यूज़ करेंगे। यूज़ करने का तरीका, कॉन्स्ट फर्स्ट नेम। अब जब कि हम फर्स्ट नेम यहाँ पे ले रहे हैं तो अब यहाँ पर इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट नेम इक्वल टू यूज़ स्टेट पैरेंथेसिस, इस पैरेंथेसिस के अंदर ये फर्स्ट नेम की डाटा टाइप क्या है, जी आवाज़ बहुत कम आई, स्ट्रिंग है, तो हम यहाँ पर इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है उसको स्ट्रिंग रखेंगे। उसी तरह नीचे एज, और एज की वैल्यू इनपुट फील्ड से स्ट्रिंग ही आती है, तो यहाँ पर भी हम उसको स्ट्रिंग ही रखेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू में। अब नीचे भी हम वही चीज़ फर्स्ट नेम और एज को कर रहे हैं, सेव करें। तो अब अगर हम इसको डायरेक्ट ऑन चेंज पे इस फर्स्ट नेम को डायरेक्ट चेंज करना चाहें तो ये चेंज नहीं करेगा और ये आपको एरर दे देगा। ए किया, एस किया, डी लॉगिन करें। अच्छा जी, इसने एरर नहीं दिया इस बार, में भी जब रिएक्ट अपडेट हुई है तो एरर वाला ये सिस्टम ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पर देखें अब क्या हो रहा है, अब हम फर्स्ट नेम इक्वल टू वैल्यू को कर तो रहे हैं लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। हम यहाँ पर 20 लिखें, लॉगिन करें, तो ये क्या कर रहा है, ये इसकी ऊपर वाली ही वैल्यू जो फर्स्ट नेम और ए जो ऊपर से इसको मिल रही है, ये वही वैल्यू आपको रिटर्न करके दे रहा है, बजाय इसके कि यहाँ से उसको कोई वैल्यू रिटर्न करके दे रहा हूँ। तो अब फर्स्ट नेम जो हम कर रहे हैं, इस फर्स्ट नेम को हमने सेट भी करवाना है। तो सेट के लिए आप इसके सेकंड, ये अब वैल्यू लिखेंगे आप यहाँ पर, फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम को सेट करवाने के लिए सेट फर्स्ट नेम, फर्स्ट में आपको वैल्यू मिलेगी और सेकंड में एक फंक्शन मिलेगा जिसकी मदद से आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते होंगे। हमने फर्स्ट नेम का लिखा सेट फर्स्ट नेम, उसी तरह अब एज का लिखेंगे, एज का हम क्या लिखेंगे अब, सेट एज, फर्स्ट नेम सेट फर्स्ट नेम, एज में सेट एज। तो अब हम यहाँ पर इस तरह नहीं लिखेंगे, अब हमने लिखना है सेट फर्स्ट नेम, उस फर्स्ट नेम में हम जो भी डाटा ऐड करेंगे वो उसको चेंज करता जाएगा। तो हमारे केस में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ऑन चेंज करो, ऑन चेंज में एक फंक्शन चलेगा, उसमें आपको ई मिलेगा। एरो फंक्शन का आप लोगों को याद होगा कि अगर पैरेंथेसिस में सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर है तो आप उसकी पैरेंथेसिस को भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। और मेरा ख्याल है अगर आप कर्ली ब्रेसेस भी ख़त्म करें तो ये काम करेगा, चेक कर लेते हैं। ASD लॉगिन में ASD देखें आपके पास वैल्यू आ रही है और जो जो चीज़ें हम लिख रहे हैं वो साथ साथ यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है। उसी तरह ऑन चेंज अब हमने यहाँ पे जो किया, यहाँ पे भी दोबारा से करते हैं। ऑन चेंज में आपको ई मिलेगा, इक्वल साइन ये, और सेट एज, उस एज में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सेव करें, रिफ्रेश कर लें। फर्स्ट नेम उमैर, एज
20 हमने कर दिया। तो यहाँ पे देखें उमेर और 20 आपको लिखा हुआ नज़र आ जा रहा है। इसको आप मज़ीद चीज़ें चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसको पैराग्राफ में ले आते हैं। पैराग्राफ में फर्स्ट नेम और एज कर दें। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट नेम उमेर, एज 20। यहाँ से मैं वैल्यू चेंज करता हूँ तो वहाँ पर भी वैल्यू चेंज होती जाएगी। लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो तब भी न्यू ही वैल्यू आएगी अब आपके पास। तो ये है यूज़ स्टेट यूज़ करने का तरीका कि आप यूज़ स्टेट हुक इस तरह यूज़ करते हैं। जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें इसके रिलेटेड। इस चीज़ को ख़त्म कर दिए, बस वैसे बताने के लिए था कि पुराना कोड इस तरह होता था जिस तरह हम काम करते थे। अब आपके पास हुक्स की मदद से आप काम करेंगे। और नीचे जाके सिर्फ यहाँ पर ही ये यूज़ स्टेट से ही हमने सिर्फ वैल्यू ली है। यहाँ पर अब जी हमारे पास अब ये इसमें जब भी सेट फर्स्ट नेम की मदद से आप कुछ भी लिखेंगे, पुराना जितना भी डाटा है वो सारा ख़त्म हो जाएगा और उसके अंदर न्यू जो भी वैल्यू आएगी वो उसमें स्टोर हो जाएगी। लेट्स सपोज बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको कह देता हूँ हसन कर देता हूँ। मैंने फर्स्ट नेम किया हसन। मैं यहाँ पे देखें आपके पास हसन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक हो गया जी। और एज कुछ भी नहीं लिखी थी हमने तो एज ब्लैंक है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर ए भी लिखता हूँ तो पुराना जितना भी डाटा वो ख़त्म हो जाएगा और न्यू जो वैल्यू है वो देखिए उसमें आ जाएगी। बैक करूँगा तो बैक हो जाएगा, सारा ख़त्म हो जाएगा। इसकी ही वैल्यू हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं। हैंडल लॉगिन पे जब भी हम क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्स्ट नेम और एज इस तरह आ रही होगी। तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट नेम और एज की जगह हम कह देते हैं ईमेल और यहाँ पर पासवर्ड। पहले हम ले रहे थे फर्स्ट नेम सेट फर्स्ट नेम, अब हम क्या लेंगे ईमेल और यहाँ पर क्या करेंगे अब सेट ईमेल। बस ये देखिएगा ये कैमल केस में रखना है हमेशा। और यहाँ पर फर्स्ट नेम की जगह अब आप पासवर्ड और अब इसको करेंगे सेट पासवर्ड। जी किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें। चलें जी, ईमेल और पासवर्ड इसको ख़त्म कर दें एज को। अब अगर हम हैंडल लॉगिन में कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नेम करेंगे ओके और एज करेंगे तो आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि ना तो फर्स्ट नेम डिक्लेयर किया और ना ही एज डिक्लेयर किया है। यहाँ पर भी हमें एरर दे देगा कि फ़र्स्ट नेम और एज कुछ भी नहीं है। तो अब हम यहाँ पर ईमेल करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड ऑन चेंज में सेट फर्स्ट नेम कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर अब हम करेंगे सेट ईमेल और यहाँ पर सेट पासवर्ड। इनपुट टाइप ईमेल की ईमेल हम यूज़ करते हैं और पासवर्ड की पासवर्ड। ईमेल और एज प्लेस होल्डर में पासवर्ड लिख दें, सेव करें, अपनी ऐप पे आएँ तो लॉगिन लाइन नंबर 9 जी देखें वो इसका एरर दे रहा है हमें। तो अब हम यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड, अच्छा जी पासवर्ड का पी हमने कैपिटल रखा हुआ है हर जगह। पी पासवर्ड पासवर्ड जी ठीक हो गया जी। अच्छा जी जैसे ही ईमेल करते हैं लेट्स सपोज सलाम@umairahmed.net
मैंने ये कर दिया, पासवर्ड 123456789 मैंने यहाँ पर यही लिखा है और ऊपर वो आपको एज अ टेक्स्ट शो करवा रहा है जो भी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। तो अब इस तरह वैल्यू लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़, यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास कोई 20 फील्ड्स हैं, तो क्या उस 20 फील्ड्स के लिए हम बार बार इस तरह यूज़ स्टेट यूज़ कर रहे होंगे कि फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, CNIC, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, सिटी, कंट्री, रीजन, तो इन सारों के लिए क्या हम बार बार यूज़ स्टेट यूज़ करेंगे? ऐसा नहीं होता है। उस चीज़ से बचने के लिए और कोड को इम्प्रूव करने के लिए हम इन सारी वैल्यूज़ को एक ऑब्जेक्ट में ले आते हैं। तो बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट ही बन रहा है, हमने नीचे भी तो जाके ऑब्जेक्ट ही बनाना है, तो इन सारों को हम एक ऑब्जेक्ट में ले आते हैं। तो इसका मुझे पहले बता दें कि ये क्लियर है। अगर क्लियर है तो फिर हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, अदरवाइज़ हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। तो ये बता दें। जी जी जी, ऑन चेंज पे ना, ऑन चेंज जो ऑन क्लिक को, ऑन चेंज में होता है कि हम, ये इनपुट फील्ड है, इस फील्ड की जब भी वैल्यू चेंज होगी तो ये ऑन चेंज इवेंट फायर होगा। जब भी वैल्यू चेंज होगी ये इवेंट फायर होगा। अगर आप ऑन क्लिक लगाते तो वो जब हम उस पर क्लिक करते तब उसका फंक्शन एग्जीक्यूट होता। अगर हम ऑन ब्लर करते तो वो ऑन ब्लर पे काम करता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ऑन ब्लर कह देता हूँ, ऑन ब्लर, ठीक हो गया जी। काम ये करेगा सारा, इसने सारा काम करना है। यहाँ पे देखें, उमैर अहमद @umairahmad.net, वैल्यू ये चेंज कर रहा है, लेकिन ये वाला फंक्शन जो है, ये वाला फंक्शन जो ये काम तब करेगा जब मैं इससे, अच्छा जी सॉरी, ऑन ब्लर, जी जी हाँ जी, ठीक 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 ठीक, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। एक होता है ऑन फोकस और एक होता है ऑन ब्लर। अभी जो मैंने किया ये हुआ है ऑन फोकस। अब मैं जब इसमें वैल्यू वगैरह लिख देता हूँ, लेट्स में मैंने उमैर लिख दिया, अब मैं जैसे ही ऑन ब्लर करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और उसके अंदर फंक्शन में जो कुछ लिखा जा रहा था वो काम कर जाएगा। अब मैं जैसे ही ब्लर करता हूँ तो ये देखें, इससे ब्लर हो गया और इस पर फोकस हो गया है। तो ये आपको इसका एरर दे रहा है कि प्लीज़ इंक्लूड, क्योंकि टाइप ईमेल है तो इस वजह से एरर दे रहा है। लॉगिन करते हैं तो ये देखें आपके पास वैल्यू आ रही है। पासवर्ड में ऑन चेंज लगाया तो जब जब वैल्यू चेंज होगी वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा उसके अंदर का। जी क्लियर है? तो इस वजह से इसमें ऑन चेंज हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं एक और चीज़ पे। एक तरीका ये था कि आप सिंगल सिंगल करके उसकी वैल्यू गेट करते हैं। एक तरीका ये है कि कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसमें हम ले लेते हैं स्टेट और सेट स्टेट। ये जो वर्ड्स हैं ना, ये स्टेट और सेट स्टेट, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन और इंटरनेशनल लेवल पे ही यूज़ हो रहे होते हैं। बड़े से बड़ा डेवलपर भी इन वर्ड्स को ही यूज़ कर रहा होता है। लेट्स सपोज आप अपना प्रोजेक्ट किसी और को देते हैं तो उसे पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। तो इसी वजह से स्टेट और सेट स्टेट इक्वल टू यूज़ स्टेट। अब यूज़ स्टेट के अंदर हमने ईमेल भी लेना है और पासवर्ड भी लेना है, तो ये इसको हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट में ईमेल, इसको हमने कर दिया ब्लैंक, और पासवर्ड इसको भी हम कर देते हैं ब्लैंक। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, आपको ई मिल रहा है, इस ई में, इस कोड में और इस कोड में फ़र्क देखिएगा।
सेट स्टेट, अच्छा जी, सेट स्टेट में हमने जैसा कि देखा, लेट सपोज अगर मैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ही पास कर देता हूँ, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसको मैं स्किप करता हूँ। सबसे पहले देखें हैंडल लॉगिन पे हम क्लिक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करवाओ स्टेट, ये ईमेल और पासवर्ड ख़त्म कर दें वक्ती तौर पर, हमें नहीं चाहिए। ओके जी, सेट पासवर्ड इज़ नॉट डिफाइंड, तो नीचे जाके इसको भी स्टेट कर देते हैं जो हमने बनाया होगा। अच्छा जी, अब लॉगिन पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, ईमेल और पासवर्ड एक ऑब्जेक्ट में। अब मैं जैसे ही यहाँ पर ए लिखता हूँ, ऑन चेंज हुआ, ऑन चेंज पे सेट स्टेट क्या हो गया, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब मैं लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर आपको ना एक सिंपल स्ट्रिंग नज़र आएगा जिसमें ए लिखा होगा, बस ये देखें। जबकि हम चाह रहे थे कि इसकी जितनी भी वैल्यू है वो ईमेल की वैल्यू में जाए और पासवर्ड की जितनी वैल्यू है वो पासवर्ड की वैल्यू में जाए। तो अब हमने क्या करना है, सेट स्टेट में हमने पहले स्टेट में क्या यूज़ किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर भी अब हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट ले लिया, स्प्रेड करना आता है ऑब्जेक्ट में वैल्यूज़ को, हमने देखा था, हमने पढ़ा भी है। अच्छा जी, इसकी इस ऑब्जेक्ट की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगी, हमें इसकी वैल्यू ईमेल पे मिलती थी, इसकी वैल्यू पासवर्ड से, तो इसकी वैल्यू हमें किससे मिलेगी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, नहीं नहीं, हमें ये पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए, ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है हमें किस में मिलेगा, जी जी तसव्वुर भाई आप हैं हमारे साथ। मैं कह रहा था ये ऑब्जेक्ट जो है, मैं अगर इसको ऑब्जेक्ट को देखना चाहूँ तो मुझे इसकी वैल्यू किस वेरिएबल में मिलेगी, ये पूरा ऑब्जेक्ट किस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, कॉन्स्ट नहीं, मतलब इस कॉन्स्ट की का नेम क्या है वेरिएबल का, हमने देखे नीचे क्या किया था, कंसोल डॉट लॉग स्टेट, तो स्टेट में आपको ये ऑब्जेक्ट मिल रहा था ना। तो उसी तरह आपको ये स्टेट में इसकी सारी वैल्यू मिलती है। तो हम क्या करते हैं, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस पहले वाले स्टेट को हम स्प्रेड कर देंगे कि पुरानी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो भी आए, कोमा लगाएंगे, और साथ में ईमेल चेंज करें तो ईमेल में अब ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो अब उस तरह ही यहाँ पर हम, ठीक हो गया। तो अब देखिएगा, लॉगिन किया ऑब्जेक्ट ईमेल में umair@umairahmed.net करता हूँ लॉगिन, तो ये देखिए आपके पास ईमेल और उस तरह ही उसकी वैल्यू मिल गई। अब उस तरह ही पासवर्ड में भी कर देते हैं,
ओके जी, माजरत। इसको हम करते हैं ऑब्जेक्ट में पुरानी सारी वैल्यूज़ को स्प्रेड करेंगे, और अब हम यहाँ पर पासवर्ड और पासवर्ड की इस फील्ड की जो वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी पासवर्ड में। सेव करें तो यहाँ पर आए ईमेल में umair@gmail.com कह दें, पासवर्ड 123456 लॉगिन करें तो ये देखें ईमेल और पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो 123456 कर दिया मैंने, तो यहाँ पे देखें 123456 वैल्यू आ गई आपके पास। जी अब बताएं, कोई सवाल हो किसी का? जी एनीवन? मेरी आवाज़ आ रही है? जी क्लियर है इतना? बाकी तो जब आप लोग खुद कोड करेंगे तो तभी क्लियर होना 100%। अभी तो समझ तो आ रही है ना इस चीज़ की। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ देखें, एक चीज़ जो है ना इसमें ठीक नहीं है। लेट्स सपोज ये 20 फील्ड्स की आप वैल्यू ले रहे होते हैं, तो इसमें देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा लिखा हुआ है ऑन चेंज तो आना ही आना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कोड में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चेंज हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चेंज हो रही है। चेंज कौन सी चीज़ हो रही है? यहाँ पर ईमेल और यहाँ पर पासवर्ड, बाकी सारा कोड सेम है। ये देखें, ये स्प्रेड कर रहे हैं ना। लेट्स सपोज हमने वैसे देखा हुआ था, ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इसको हम स्किप करते हैं। लेट्स सपोज जब हमने ये ऑब्जेक्ट पढ़ा था, ऑब्जेक्ट में ना हमने स्प्रेड ऑपरेटर भी पढ़ा था, तो ये स्प्रेडिंग होती है। लेट यूज़र इक्वल टू, यहाँ पर नेम हम कह देते हैं अहमद, और सिटी कह देते हैं लाहौर, और एज कह देते हैं 20। हम कहते हैं लेट अपडेटेड यूज़र इक्वल टू ऑब्जेक्ट। इसका अब इस यूज़र का ना सिर्फ और सिर्फ सिटी चेंज हुआ है, इसका सिर्फ और सिर्फ सिटी चेंज हुआ है। तो हम चाहते हैं कि पुराना भी सारा डाटा रहे और न्यू भी सारा डाटा रहे। या फिर एक और चीज़ करते हैं, लेट यूज़र 1 इक्वल टू नेम ज़ुबैर, सिटी फैसलाबाद, और एज कह देते हैं 30। और इसमें एक और फील्ड ऐड करते हैं हम, फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्री कह दें, कंट्री में पाकिस्तान। नीचे जाके हम कहते हैं लेट मर्ज यूज़र्स इक्वल टू, हम कहते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट में ये सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें देखें नेम अहमद है और इसमें नेम ज़ुबैर है, तो नीचे जाके जब हम स्प्रेड करते हैं, स्प्रेड करने का तरीका यूज़र 1,
सबसे पहले वो यूज़र को स्प्रेड करेगा, उसकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इस तरह। ठीक हो गया, ये बस दिखाने के लिए है। जब आप करते हैं सबसे पहले चीज़ें आती हैं इस तरह, फिर उसके बाद चीज़ें आएंगी इस तरह, वन बाय वन करके। तो अब क्या होगा, इसमें जोन जोन से प्रॉपर्टी सेम होंगे, जिस तरह नेम सेम है, सिटी सेम है, एज भी सेम है, कंट्री कुछ भी नहीं है। तो ये अब होगा क्या, नेम ज़ुबैर था सेकंड में, ये फर्स्ट वाले को ज़ुबैर करेगा और ये ख़त्म हो जाएगा। सिटी फैसलाबाद, ये फैसलाबाद करेगा इसको, और यहाँ से ये खुद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह एज 30, तो ये एज 30 आ जाएगा, और कंट्री जो है वो पाकिस्तान, क्योंकि उसमें नहीं था और इसमें अब ये रह जाएगा। console.log मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यूज़र्स, मर्ज यूज़र्स और मर्ज यूज़र्स 1 दोनों सेव करें, लॉगिन करें, तो ये देखें आपके पास सेम वही चीज़ जो मैंने नीचे बाद में दोबारा बता के दिखा दी कि सेम चीज़ यही बनेगी। तो ये इस तरह का मीन्स के प्रॉपर्टी सेम होगी तो न्यू वैल्यू की जो भी वैल्यू होगी वो उसको ओवरराइड कर देता है। और न्यू में या पहले वाले में, लेट्स सपोज अब हम कर देते हैं एज, कंट्री है यहाँ पर, इसको हम कर देते हैं रीजन, और रीजन कर देते हैं पंजाब। तो अब इसमें तो रीजन नहीं है, तो अब ये क्या करेगा, ये वाला रीजन भी रहेगा और ये कंट्री भी रहेगी। लॉगिन करें तो ये देखें, इसमें अब क्या हुआ, आपके पास रीजन भी आ रहा है, कंट्री भी, लेकिन बाकी जो सेम जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको उसने ओवरराइड कर दिया। तो ये चीज़ बनती है। जी क्लियर है या नहीं समझ लगी? ओके जी, इसको स्किप करें फ़िलहाल। अब इसमें आते हैं। अच्छा जी, ये देखें इसमें सारी चीज़ें सेम है। अब हमने क्या करना है, हम जहाँ पर इनपुट टाइप ईमेल, क्लास फॉर्म कंट्रोल, प्लेस होल्डर ईमेल, हम यहाँ पर साथ में एक और एट्रीब्यूट पास किया करेंगे, नेम ईमेल। आपने जिस प्रॉपर्टी में उसकी वैल्यू लेनी है, हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, एक ईमेल प्रॉपर्टी और एक दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, पासवर्ड। तो पासवर्ड की जिस फील्ड से वैल्यू आपने लेनी है उसका नेम में वैल्यू वही प्रॉपर्टी की रखनी है। तो नेम अब हम यहाँ पर पासवर्ड रखेंगे। और अब यहाँ से ऑन चेंज आपने क्या करना है, ऑन चेंज में आपने एक फंक्शन पास कर देना है, उस फंक्शन का नाम होगा हैंडल चेंज। सेम इस तरह ही यहाँ पर भी हैंडल चेंज, ऑन चेंज में हैंडल चेंज पास कर दिया। ऊपर हमने हैंडल चेंज एक फंक्शन बनाना है लाजमी, पहले कॉन्स्ट हैंडल चेंज इक्वल टू console.log हैंडल चेंज वर्किंग। इसमें आप ई आपको मिलेगा लाजमी, हैंडल चेंज में ई मिलेगा, क्योंकि एक वो हम ऑन चेंज पे लगा रहे हैं। सेव करें, और यहाँ पर लॉगिन ईमेल पे जैसे ही हम करेंगे हैंडल चेंज वर्किंग, जब करेंगे हैंडल चेंज वर्किंग हो रहा है। अब यहाँ पर आपको ई में इसका नेम भी मिलेगा और इसकी वैल्यू भी मिलेगी। नेम और वैल्यू, यही दो चीज़ें हमें चाहिए ना, नेम और उसकी वैल्यू। उस नेम में हमने ईमेल रखा है जिस प्रॉपर्टी की मदद से हम उसको अपडेट करेंगे, और पासवर्ड में हमने उसको पासवर्ड ही दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर एक तरीका ये है कि हैंडल चेंज किया हमने, सेट स्टेट ही करेंगे। सेट स्टेट ऑब्जेक्ट में स्टेट
आपने कर दिया तो पुरानी जितनी भी स्टेट होगी वो स्प्रेड हो जाएगी। इसमें मैं पहले आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, console.log। हम वैल्यू किस तरह गेट कर रहे थे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की मदद से, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की मदद से आप वैल्यू को गेट कर रहे थे। यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूँगा, लेट्स सपोज मैंने ये लिखा, आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। पासवर्ड में मैंने 456 लिखा तो आपको 456 मिल चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ हमने करना क्या है कि ये वाली ईमेल की जो भी वैल्यू होगी, 456 मैं इसमें भी कर देता हूँ, ए लिख दिया मैंने, या फिर मैं लिख देता हूँ abc@gmail.com, तो आपके पास abc@gmail.com आ गया। पासवर्ड में मैं 789 कर देता हूँ तो आपके पास। अब हमें चाहिए कि इसकी वैल्यू उस ईमेल में स्टोर हो और इसकी वैल्यू पासवर्ड में स्टोर हो। तो हमने करना क्या है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू और उसी तरह ई डॉट टारगेट डॉट नेम भी आपके पास आ रहा होगा उस इवेंट पे। इस इवेंट के इसी टारगेट, यही इसका टारगेट बनेगा, इस टारगेट का जो भी नेम होगा वो नेम और वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। मिलेगी कैसे, ई डॉट टारगेट डॉट नेम से और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की मदद से। सेव किया, रिफ्रेश करें तो यहाँ पे देखें ईमेल है, पासवर्ड 7 रखा है तो 7, 8 किया तो 8, 9 किया तो 9 आ गया आपके पास। अब इसको सेट करवाने का तरीका, सेट स्टेट, एक ऑब्जेक्ट में पुरानी जितनी भी स्टेट है वो स्प्रेड कर दो और साथ में कोमा लगा के। अच्छा जी, हम डायरेक्ट ई डॉट टारगेट डॉट नेम नहीं कर सकते हैं तो ये हमें एरर देगा। कॉलन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ये आपको इस तरह ही मिल जाएगी, लेकिन सबसे पहले आपने इसको ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ लगाएंगे, ई डॉट टारगेट डॉट नेम किसके बराबर हो, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब ये काम क्या करेगा, जब भी हम ईमेल वाले पे कोडिंग कर रहे होंगे, मीन्स के कुछ भी लिख रहे होंगे, तो ईमेल वाले का हमने नेम क्या पास किया है, ईमेल, तो यहाँ पर ये ईमेल जो है ये ईमेल बन जाएगा और उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो स्टोर हो जाएगी यहाँ पर। पासवर्ड वाले पे जब भी वो काम करेगा, पासवर्ड वाले पे ये काम करेगा, पुराना जितना भी डाटा होगा, मीन्स के ईमेल है तो ईमेल वैसे ही रहेगी, पासवर्ड वाले को काम कर रहा है तो पासवर्ड यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर उसकी वैल्यू जो भी होगी स्टोर हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर console.log स्टेट करते हैं, इसको भी ख़त्म कर दें और इसे भी ख़त्म कर दें। आपका सिर्फ और सिर्फ यही कोड बचेगा और यही कोड यूज़ होता है, यही कोड यूज़ होता है। ये आप एक दो बार खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, समय लग जाएगी इंशाल्लाह। तो ईमेल में हम यहाँ पर ईमेल लिख देते हैं और पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 हमने कर दिया। लॉगिन करें तो ये देखें आपके पास ईमेल और पासवर्ड। जी, अब बताएं कोई सवाल है किसी का? जी, किसी का कोई सवाल हो? जी तसव्वुर भाई, क्लियर है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही नुमान भाई। ई डॉट टारगेट की समय लगी है, उसके बाद नहीं समय लगी। हमें वैल्यू तो मिल रही है, लेकिन आपने वैल्यू स्टोर किस में करवानी है? आपने पीछे की प्रॉपर्टी का नेम भी तो देना होता है ना। जब भी आपने वैल्यू स्टोर करवानी है, किस की में करवानी है वो वाली वैल्यू स्टोर, तो अब ये की जो हमारे पास आएगी वो उस नेम से आएगी, ई डॉट टारगेट डॉट नेम से आएगी। ऑलराइट जी। जी विकास साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
जी वैस भाई क्लियर है? बिल्कुल ऐसे ही है, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही है, अदरवाइज़ तो नहीं होगा। जी अंश भाई आप बताएं। जी मिस फ़ाइका आप हैं हमारे साथ? जी सर, मैं आपके साथ ही हूँ। इसमें आप ऊपर से तो नहीं गुजर रही चीज़ें अब? बहुत ज़्यादा ऊपर से गुजर रही हैं। इसका अब जब प्रैक्टिस करेंगी और फिर किसी चीज़ की समझने लगे तो फिर पूछ लीजिएगा, फिर आप लोगों ना साथ साथ क्लियर हो जाएगा। इस तरह मैं करवाते जाऊँ और कुछ चीज़ें समझ लगेंगी, कुछ चीज़ों की समझ नहीं लगेगी, तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो तभी समझ लगेगी। ओके। रिएक्ट तो बिल्कुल ही ऊपर से गुजर रहा है। रिएक्ट को लगता है अब टाइम नहीं दे रही है। बेसिकली सारा जावा स्क्रिप्ट ही, बस कुछ चीज़ें ही हैं जो चेंजेस जो हो चुकी हैं, कि ऑन चेंज चीज़ें चेंज हो गई हैं, बस तरीके चेंज हैं, बाकी कोड सारा वही है। इसमें सारी की सारी चीज़ें, कंसोल डॉट लॉग, वैलिडेशन वगैरह करना, वैल्यूज़ लेने वगैरह का तरीका चेंज है फॉर्म से, उससे आसान हो चुका है। दरअसल उससे आसान हो चुका है, उसमें हम बार बार डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी कर रहे होते थे, या गेट फील्ड वैल्यू फंक्शन खुद बना लेते थे। बाकी इसमें काम आसान है और अच्छा भी है। वक्त के साथ साथ चीज़ समझ लग जाएगी, एक बार करना बस पड़ेगा। आप इसको, दरअसल ये मैंने आपको कोड दे देना है तो इस वजह से मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, तो इसे देख लीजिएगा। जी किसी का कुछ सवाल हो और कोई? मान भाई आपका लगता है माइक ख़राब है। जी तसव्वुर भाई क्लियर है? जी सर क्लियर है। बाकी प्रैक्टिस करके आगे करवा देंगे इंशाल्लाह। ओके जी ठीक, ओके जी ठीक है जी। किसी का कोई सवाल नहीं है तो आज फार्म तक ही रहते हैं, इससे ज़्यादा किया तो फार्म भी आप लोगों का जाता जाएगा। तो सर मेरी क्वेश्चन ये जी जी। आ रहा है? जी आ रही है। सर मेरा ये आर्टिकल जो है कैसे मैच होगा? जी ये बी एस कोड में ना, आप लोगों के यहाँ पर जब आप देखेंगे, आपके यहाँ पे मेरे ख्याल फाइल भी वो जी एस की ही आ रही होगी, आइकन। अगर हम मटीरियल आइकन अगर यूज़ कर रहे होंगे तो जी एस की आ रही होगी यहाँ पर ना आपके। जी जीएस की आ रही है। जी एस की आ रही, ठीक हो गया जी। मटीरियल आइकन आपने किया हुआ है, इसका मतलब मटीरियल आइकन थीम है यहाँ पर, ये वाला, ये आपने थीम किया होगा शायद। ये नहीं क्या? जीएस वाली जो साथ में जी ये हाँ जी। क्लियर हो जाता है। जी जी ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें ना ये जे एस, अब क्योंकि जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल हम बनाते हैं तो ये आपको सिंपल जे एस का ही कोड आपको रिकमेंड करेगा बस। जिस तरह डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी वगैरह तो आ रहा होगा, आता है ना वो। लेकिन रिएक्ट में जब हम आते हैं तो ये चीज़ें नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? नीचे ना आप यहाँ पे जाएंगे, सिलेक्ट लैंग्वेज मोड आ रहा होगा आपके, आपके सिर्फ जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ आएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, सिर्फ जावा लिखा है। जी इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर रिएक्ट लिखें, यहाँ पर ये जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट आ रहा होगा। एक टाइप स्क्रिप्ट रिएक्ट है और एक जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ना ये सारी की सारी जी की जितनी फाइल्स हैं, अब उसमें वो रिएक्ट की भी एमिट वगैरह आने लग जाएंगी। बस ये चीज़ है। जी ट्राई कर लें। स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जी कर लें। अच्छा जी वैसे मुझे बता दें किसी और को भी सवाल तो नहीं इसके रिलेटेड?